मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के शुभ दिन के लिए। और दिसंबर का पवित्र महीना चल रहा है, तो हम सब लोग क्रिसमस की तैयारियों में हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग क्रिसमस अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, तैयारियाँ करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये हम प्रार्थना करें, किसने ये हमें समय दिया है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आज के इस खूबसूरत समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी होना चाहिए वो बाइबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए मेरे पिता। हर एक वचन जो लिखा है प्रभु, उससे अतिरिक्त कुछ ना हो। भरमाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे प्रभु, और जो बाइबल में सत्य लिखा है उस पर हर एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन की अगुवाई करता चले, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानता चले, तो मैं चाहता हूँ कि वही व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हर एक शैतानी शक्तियों से आपने हमें बचा के रखा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, क्योंकि खुदावन लोगों ने प्रभु न जाने कितने कितने मुसीबत परेशानियाँ उठा के सताव सह के प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश किया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू जीवित परमेश्वर है पिता, तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर प्रभु, उनके जीवनों में काम करना मेरे पिता। जिन लोगों ने मेरे पास प्रार्थना रिक्वेस्टें भेजी, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, तू दया का भंडार है, उनके जीवनों में काम कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम वचनों में जाएंगे प्रभु, जिससे कुछ लोग सीख सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने वचनों में हमें बुलाया है। तो देखते हैं कि पहले जो प्रार्थना करते हैं लोग, चाहे वो पास्टर हों चाहे कोई भी हो, तो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सबसे पहले वचन का अध्ययन करें। तो आइए हम वचन में जाते हैं। तो वचन है पहला तीमुथियुस अध्याय 3। तो हम पहले से शुरुआत करते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 से हम पढ़ते हैं कि प्रभु जो उनकी प्रार्थना करते हैं या जो प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं, तो आप भी निकाल लें। पहला तीमुथियुस अध्याय 3। कलीसिया में अध्यक्ष। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। हालेलुया। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। हालेलुया। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हालेलुया। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से सीखने का मौका दिया कि जो भी कलीसिया का अध्यक्ष है या जो भी हम लोगों को प्रार्थना कर रहा है, तो उसको ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पौलुस प्रेरित ने पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में ये समझाया है कि वो पहले तो एक ही पत्नी का पति हो। हालेलुया। संयमी हो, संयम रखने वाला हो, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, हालांकि वो नया चेला ना हो। हालेलुया। तो एक वचन हम फिर निकालेंगे। ये तो हुए कलीसिया के अध्यक्ष के गुण, और आप समझ रहे हैं कि अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए। ना वो किसी का बुराई करे, ना वो किसी से नफरत करे, पियक्कड़ ना हो, क्योंकि अगर हम नया चेला होगा अभिमान करेगा और शैतान का सा दंड पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम पहले वचन के माध्यम से चीज़ें सीखें
तब हम आगे बढ़ें। हालेलुया। तो हम देखते हैं दूसरा वचन है रोमियो 2:6। इस वचन को हम सबसे पहले जाएंगे। इस वचन में लिखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, पौलुस प्रेरित जो थे वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जो सीखते थे वो लोगों को सिखाते थे, न कि वो किसी से पूछते थे या कोई उनका आत्मिक गुरु था, क्योंकि जो उन्हें सुसमाचार मिला था वो प्रभु यीशु मसीह से मिला था। तो पहला ये वचन हमने पढ़ा था कलीसिया के अध्यक्ष के गुण, वो आप सीख चुके कि कलीसिया के अध्यक्ष को जो प्रार्थना कर रहा है उसे कैसा होना चाहिए। दूसरा वचन है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। हम जो काम कर रहे हैं परमेश्वर उसी काम के अनुसार हमें बदला देंगे। हालेलुया। तो हम दूसरा वचन पढ़ते हैं रोमियो 2:11। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। जो भलाई करेगा वह भलाई करने का, जो उसने भलाई की है उसका फल भोगेगा, और जो बुराई करेगा वो बुराई का फल भोगेगा। हालेलुया। तीसरा वचन जो हम पढ़ेंगे वो है रोमियो 8:5 और 6 आयतें। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, पर आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं तो हम आत्मा से प्रभु में बढ़ते चलें। आत्मिक बातें जो वचनों में लिखी हैं उनका हम पालन करें। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका अर्थ यह है कि शरीर पर लोग मन लगा रहे हैं, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं या मुझे ऐसा करना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। लेकिन परमेश्वर जो हैं वो यीशु मसीह क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों के उद्धार के लिए इस धरती पर आया हूँ। हालेलुया। प्रभु इतना धनवान था लेकिन फिर भी उसको किसी वस्तु का लालच नहीं था। उसको जो लालच था वो ये था कि आप लोग उसकी स्तुति और महिमा करते रहें। हालेलुया। वो यही चाहते थे, दिन रात प्रचार करते थे प्रभु यीशु मसीह कि वो ये जानें, वो ये समझें, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं कि उन्हें किस प्रकार से चलना है। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 4:20 आयत। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। जो भाई और बहन ये जानते हैं कि हमारे समस्याएं हैं घरों में, या हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स है या बीमारी है, वो चंगी नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर ये सारी चीज़ें इसी वचन में आपको समझाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बातें नहीं करते, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा काम करते हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे वो है पहला पतरस 2:24 और 25 आयतें। हालेलुया। वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। यानी कि हमारा जो अध्यक्ष है वो प्रभु यीशु मसीह है,
और वो हमारे प्राणों का रखवाला है। अगर शैतान हमें दिक्कतें देना चाहता है या हमें बर्बाद करना चाहता है तो परमेश्वर हमारा प्राणों का रक्षक है। वही परमेश्वर है जो क्रूस पर जान गंवा चुका है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके पास लौट आए हैं। क्यों? वचन में उसने कहा है, पहले हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा, लूका 18:27। ध्यान से देखें। यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। हम जिन रिक्वेस्टें दे चुके हैं, जो हमें प्रार्थना हम करवा रहे हैं, हम ये भी देखें कि प्रभु वचनों में क्या कहता है। वचनों में हमें ताकतवर बनाता है परमेश्वर, और हमें हर समस्या का समाधान वचनों में प्राप्त होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। चाहे आपने कितनी भी अपनी बीमारियों के लिए दवा कराई, आप चंगे नहीं हुए, लेकिन मसीह प्रभु ये कहते हैं कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। हम अगला वचन मत्ती 12:36 और 37 पढ़ते हैं और सीखते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद है, इन वचनों से आप सीखें और इनका अध्ययन करें और इन वचनों पर चलने की आप कोशिश करें। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद है। आइए हम प्रार्थना करें। कुछ रिक्वेस्ट जो मुझे याद हैं, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ और प्रभु यीशु मसीह उन दुआओं को सुनेंगे और उन पर कार्य करेंगे। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, इस समय और इस घड़ी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मैं सुनीता बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बिहार से है प्रभु, वो गर्भवती है मेरे पिता परमेश्वर, बच्चा जन्मने पर है। यीशु मसीह के नाम से मैं उस सुनीता बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं देता, यीशु के नाम से प्रभु खुदावन शैतानी शक्तियाँ यीशु के नाम से नाश हों और उस बहन के लिए रोशनी दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वो चंगी हो जाए खुदावन। उसने 4000 रुपये प्रभु यीशु मसीह किसी को दे रखे हैं प्रभु, और वो बंदा देता नहीं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जल्दी से जल्दी कार्य करें। और वो व्यक्ति जिसने 4000 रुपये बहन से लिए हैं, सुनीता बहन से, यीशु के नाम से वो पैसे उन्हें वापस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं गगनदीप कौर बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उद्धार करता मसीह गगनदीप बहन 18 दिसंबर 2024 को अपनी मीटिंग रखने वाली है प्रभु, और वो बीमार थी खुदावन, या अभी भी बीमार है मेरे पिता प्रभु यीशु, आप जानते हैं खुदावन। उस बहन को हील करें यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। उद्धार करता मसीह उस बहन की 18 तारीख की जो उसने प्रार्थना परमेश्वर तेरे नाम से रखने के लिए कहा है, यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ वो उस प्रार्थना को कर सके। अपनी जो भी उसने समस्याएं रखी हैं या प्रभु शोभा यात्रा रखी, जो भी उसने किया है प्रभु, वो प्रार्थना करना चाहती है अपने 18 दिसंबर वाले दिन, यीशु के नाम से वो प्रार्थना कर सके मेरे पिता परमेश्वर। जीवित प्रभु खुदावन एक दिन उसने ठहराया है मेरे पिता, वो बहन प्रार्थना कर सके मेरे पिता, उसको आशीष बुद्धि देना, समझ देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता इस ब्रह्मांड के लिए प्रभु, खुदावन तेरे लोग सताए जा रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अपने वचन के प्रचार करने वालों के लिए प्रभु आशीष देता चल प्रभु, उन्हें कोई भी कमी घटी ना होने पाए प्रभु। मेरा ग्रुप है प्रभु, मैं अपने ग्रुप के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। मेरे ग्रुप में जितने सदस्य हैं परमेश्वर, सारे के सारे ब्लेस हों यीशु मसीह के नाम से। दुआओं में रहे यीशु, तू महान ताकतवर उद्धार करता परमेश्वर है प्रभु। समय कम की खातिर मैं ही अपने वाणी को विराम देता हूँ मेरे पिता, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अब नए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, यीशु के नाम में बढ़ते जाएं प्रभु। यीशु के नाम से सारी प्रार्थना मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। सारे भाई ब्लेस, बहनें ब्लेस हों, और इन बच्चों का ध्यान रखें, पढ़ें इनको, इन पर चलने की कोशिश करें,
और बाइबल अध्ययन और प्रार्थना ही हमारा सब कुछ है। इसको हम जरूर करते चलें, क्योंकि मसीह में आगे बढ़ने के लिए हमें बुराई की ज़रूरत नहीं, भलाई की ज़रूरत है। बाइबल, वचन और प्रार्थना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु में बने रहें, खुश रहें, सेवा करते रहें, किसी की बुराई न करें, क्योंकि जो बुराई करने वाली आत्मा है वो प्रभु यीशु की तरफ से नहीं, वो शैतान की तरफ से है। प्रभु कहते तो बुराई न कर, पर भलाई से लोगों के दिलों को जीत ले, ताकि लोग समझें कि तू परमेश्वर का चेला है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम लोग जो तेरे वचनों में बढ़ रहे हैं, प्रभु हमें अपने वचनों को सिखाता चले, जिससे हम मसीह हर चीज़ में बढ़ते जाएं प्रभु, जो तुझ तक पहुंचाती है। आमीन। यीशु के नाम से आमीन।